अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 में आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 5 जो कि है हमारे पास एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म इज़ ऑन बाइसेक्टर ऑफ इट। ये हमारे पास बिल्कुल थ्योरम नंबर 4 का कन्वर्स है, उसके अपोजिट है। उसमें हमने वेरीफाई किया था कि जो हमारे पास पॉइंट होता है पी पॉइंट से पी आर और पी क्यू क्या थे, इक्वल थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या वेरीफाई करना है कि वो जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के। जो पी पॉइंट है वो क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा एंगल को। तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल है ए ओ बी, एक एंगल है हमारे पास ए ओ बी, और उसके बाद हमें एक पॉइंट गिवन है पी। एक पॉइंट हमें क्या गिवन है, पी पॉइंट गिवन है, जो कि क्या है, दोनों एंगल के इनसाइड है, और वो कितने एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है। और उसके साथ हमें गिवन है कि ये जो पॉइंट है पी आर और पी क्यू क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ये हमने लास्ट टाइम थ्योरम नंबर 4 में प्रूफ किया था, लेकिन इस दफ़ा हमने प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है पी वो क्या है, एंगल ए ओ बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, दो हिस्सों में इक्वल डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन में क्या चीज़ है। गिवन में हमारे पास है एनी पॉइंट, कोई एक पॉइंट है, एनी पॉइंट इनसाइड, एनी पॉइंट लाइज इनसाइड एंगल ए ओ बी such that पी क्यू, लाइन सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रेंट है किसके, पी आर के, वेयर, और साथ ही हमें गिवन है कि जो हमारे पास एंगल है पी क्यू पे वो परपेंडिकुलर किसके है, ओ बी के। पी क्यू हमारे पास परपेंडिकुलर है ओ बी के, और जो हमारे पास दूसरा है एंड पी आर जो है हमारे पास एंगल पी आर वो परपेंडिकुलर है हमारे पास ओ ए के। जो हमारे पास पी आर है गिवन में हमारे पास है एनी पॉइंट लाइज इनसाइड एंगल ए ओ बी सच डैट, कोई हमारे पास एक पॉइंट है, एनी पॉइंट पी लाइज इनसाइड एंगल ए ओ बी सच डैट पी क्यू और पी आर ये और ये दोनों क्या हैं, इक्वल लेंथ है, और ये इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का। पी क्यू भी 90 का है और पी आर भी क्या है, दोनों के दोनों एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री के। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आ जाती है प्रूफ करने वाली, तो हमने प्रूफ करना है जो पॉइंट पी है, जो हमने पॉइंट पी लिया है वो क्या है, इज़ ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। जो पॉइंट पी है वो क्या है हमारे पास, बाइसेक्टर है एंगल ए ओ बी का। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, ज्वाइन करवा दिया था पी को ओ के साथ, ज्वाइन पी टू ओ। पी पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ओ के साथ मिला दिया। अब हमने प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास पॉइंट है ये क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए ओ बी को। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल आ जाएंगी। सबसे पहले एक तरफ होती है हमारे पास स्टेटमेंट्स, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास क्या होती है, रीजंस। स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल हमारे पास दो ट्राइंगल बनेगी सेम थ्योरम नंबर 4 की तरह, पी ओ क्यू, ट्राइंगल पी ओ क्यू, और दूसरी हमारे पास ट्राइंगल बनेगी पी ओ आर।
एक हमारे पास ट्राइंगल बन गई पी ओ क्यू, जबकि दूसरी हमारे पास ट्राइंगल बनी पी ओ आर। अब हमने इसमें प्रूफ करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं एक दूसरे के कंग्रेंट हैं, तो इसका मतलब है अगर ये कंग्रेंट होगी तो ये जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो एंगल है वो है एंगल पी क्यू ओ और पी क्यू आर। एंगल पी क्यू ओ कंग्रेंट है हमारे पास एंगल पी आर ओ के। पी क्यू ओ और पी आर ओ क्या है, एक दूसरे के कंग्रेंट है। इसमें हमारे पास दो रीज़न आ रही हैं। एक तो सबसे पहले हमें ये चीज़ गिवन में है, और उसके बाद ये क्या है, राइट एंगल है, दोनों राइट एंगल्स हैं। राइट एंगल है मतलब दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। यहाँ पे देखें पी क्यू ओ बी के परपेंडिकुलर है और पी आर जो है वो ओ ए के है, मतलब परपेंडिकुलर। ये दोनों एंगल कितने के हैं हमारे पास, 90 के। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास इस ट्राइंगल में पी ओ कंग्रेंट किसके है, पी ओ के। पी ओ और पी ओ दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कंग्रेंट हैं। क्यों कि ये दोनों क्या है, दोनों ही सेम है, कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन सेगमेंट है दोनों ट्राइंगल के दरमियान। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमें गिवन है पी क्यू कंग्रेंट किसके है, पी आर के। गिवन में हमारे पास है पी क्यू कंग्रेंट किसके है, पी आर के। लाइन सेगमेंट पी क्यू कंग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी आर के, और ये भी हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हमें गिवन में ही दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास गिवन था कि पी क्यू और पी आर एक दूसरे के कंग्रेंट हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल के दो ट्राइंगल के एक एंगल और जो दो साइड्स हैं वो क्या आ गई, इक्वल आ गई। एक एंगल यहाँ पे आया 90 का और एक यहाँ पे हाइपोटेनियस आ गई, और वही जो 90 हाइपोटेनियस के साथ वाली साइड थी 90 का एंगल जो बना रही थी वो आ गई इक्वल। तो जब किसी भी जब कोई सी दो ट्राइंगल्स में हमारे पास एक एंगल 90 का हो और उसका क्या हो, हाइपोटेनियस, और साथ ही उसका क्या हो, दो साइड, उसकी साथ वाली दो साइड इक्वल होंगी, तो उसको हम बोलते हैं एच एस, हाइपोटेनियस साइड एंगल। यानी कि हाइपोटेनियस उसके साथ वाली साइड और एंगल वो क्या हैं, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। इसको हम बोलते हैं एच एस थ्योरम। ये आप आगे जाकर बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कंग्रेंट हैं। तो इसका मतलब है जो हमारे पास एंगल होगा, एंगल पी ओ क्यू, वो कंग्रेंट किसके होगा, एंगल पी ओ आर के। और ये हमारे पास इसकी रीज़न आ जाएगी करस्पॉन्डिंग angles of congruent triangles। ये हमारे पास क्या है, दो congruent ट्राइंगल के दरमियान एंगल हैं। तो इसका मतलब है P पॉइंट जो है वो क्या है, P इज ऑन bisector, P is on bisector of angle AOB। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि जो P पॉइंट है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया थ्योरम नंबर 5 कंप्लीट।